अगर आप भी भारत के ऐसे रहस्यमय मंदिरों और अद्भुत कहानियों को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए जानते हैं जगन्नाथपुरी के उस रहस्य को जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जगन्नाथपुरी, वो स्थान जहां ईश्वर स्वयं रहस्य बनकर वास करते हैं। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास की धड़कनें और धर्म की सांसें बसी हैं। यहाँ के हर कोने, हर पर्वत, हर नदी और हर मंदिर के पीछे कोई न कोई कथा, कोई न कोई गाथा छिपी है। लेकिन उन सब में सबसे अद्भुत और रहस्यमयी नगरी है जगन्नाथपुरी। ओडिशा के तटीय क्षेत्र में स्थित ये शहर न केवल हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, बल्कि यहाँ हर वर्ष घटने वाली कुछ घटनाएं आज भी विज्ञान और आधुनिक तर्क शक्ति के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आपने ताजमहल, कुतुब मीनार या फिर खजुराहो के मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस रहस्य और अलौकिकता का अनुभव जगन्नाथपुरी में होता है, वैसा रोमांच और श्रद्धा शायद ही कहीं और मिल सके। पुरी का इतिहास हजारों वर्षों पुराना। सच पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी नगरी की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब ईश्वर ने पृथ्वी पर 4 विशेष स्थान चुने थे: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। इन 4 धामों का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमयी रूप से भी है। लेकिन पुरी में जो चमत्कार आज भी हर दिन घटते हैं, वो इसे बाकी तीनों धामों से अलग बनाते हैं। हजारों सालों से यहाँ आने वाले साधु संत, भक्त और पर्यटक एक ही सवाल लेकर लौटते हैं: आखिर इस नगरी में ऐसा क्या है जो यहाँ के रहस्य आज तक कोई उजागर नहीं कर पाया? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो खुद सांस लेती है। पुरी मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी होती है, लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि इस मूर्ति के अंदर ब्रह्मा पदार्थ नामक कोई दिव्य वस्तु रखी गई है, जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। ये रहस्य और गहराता है जब हर 12 से 19 वर्षों में भगवान की मूर्ति को बदलने का समय आता है। इस प्रक्रिया को नबक लेवर कहा जाता है। नबक लेवर के दौरान मूर्ति में रखे ब्रह्मा पदार्थ को रात के समय पूरे मंदिर को बंद करके, बिजली गुलकर, अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर केवल पुजारियों द्वारा ही स्थानांतरित किया जाता है। कहते हैं कि जिस किसी ने भी कभी इस दिव्य पदार्थ को देखा है, उसकी उसी पल मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस पूरे अनुष्ठान को अनगिनत सुरक्षा और गोपनीयता में संपन्न किया जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो ब्रह्मा पदार्थ असल में है क्या। रथ यात्रा, जहां भगवान स्वयं यात्रा करते हैं, पुरी की सबसे प्रसिद्ध और विश्वविख्यात परंपरा है रथ यात्रा। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों रथ हर साल नए बनाए जाते हैं और एक तय दिन पर ही यात्रा होती है। जब रथ यात्रा के दिन भगवान के रथ को हजारों लाखों भक्त खींचते हैं, तब ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। कई बार भक्तों का कहना होता है कि रथ अचानक बहुत भारी हो जाता है, तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे खुद रथ खींचने लगे हों। ऐसा कौन सा अदृश्य बल है जो इन रथों को स्वयं चलाता है? मंदिर का झंडा जो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, पुरी मंदिर का एक सबसे अनसुलझा रहस्य है यहाँ का ध्वज। सामान्यतः आप जहां भी ध्वज देखेंगे, वो हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये कोई संयोग नहीं, ये रोज घटने वाली घटना है। विज्ञान भी इसका कोई सटीक कारण नहीं बता पाया। भले ही कितनी भी तेज हवा चले, ध्वज हमेशा हवा के खिलाफ ही लहराता है, मानो खुद भगवान अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हों। सुदर्शन चक्र, हर दिशा से एक जैसा दिखने वाला पुरी मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी रहस्य का दूसरा नाम है। लगभग 20 फीट लंबा और 2320 किलो वजनी ये चक्र किसी भी दिशा से देखने पर एक ही जैसा दिखाई। आपको ये चक्र हमेशा आपकी ओर मुख किए हुए ही प्रतीत होगा। आखिर कौन सी अद्भुत वास्तुकला या दिव्यता है
जो इस चमत्कार को संभव बनाती है। भोजन प्रसाद। ना अधिक ना कम, पुरी मंदिर के रसोई घर में प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ चमत्कार ये है कि कभी भी प्रसाद की मात्रा ना तो कम पड़ती है और ना ही कभी अधिक बनती है। चाहे कितने भी भक्त आएं, सबको समान रूप से प्रसाद मिलता है और अंत में ना तो कुछ बचता है ना ही कुछ फेंकना पड़ता है। ऐसा कौन सा गणितीय चमत्कार है जो हर दिन इतना सटीक परिणाम देता है? पुरी मंदिर का निर्माण। कौन था वो दिव्य शिल्पकार? पुरी मंदिर के निर्माण से जुड़ी कथा भी उतनी ही अद्भुत और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि वो उनकी मूर्ति बनवाएं, तब राजा ने कई शिल्पकारों को बुलाया, परंतु कोई भी ऐसा शिल्पकार नहीं था जो ईश्वर की दिव्य मूर्ति बना सके। तभी एक दिन विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए। उन्होंने कहा कि वो भगवान की मूर्ति बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, जब तक मूर्ति पूरी ना हो जाए कोई भी दरवाजा ना खोले और न ही भीतर झांके। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर मूर्ति निर्माण शुरू किया। कई दिन बीत गए, मंदिर में कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा बेचैन हो गए और नियम तोड़कर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां वहीं रह गईं। आज भी जो मूर्तियां पुरी मंदिर में स्थापित हैं, उनके हाथ अधूरे हैं। ये मूर्तियां कोई सामान्य कला नहीं, बल्कि विश्वकर्मा की बनाई दिव्य प्रतिमाएं हैं। नबकलेवर, ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य। पुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है नबकलेवर। हर बार जब अधिक मास, मलमास पड़ता है, उस वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की मूर्तियों को बदला जाता है। मूर्तियों में से ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि यह पदार्थ स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। इस रहस्य से जुड़ी बातों को इतनी गोपनीयता में रखा जाता है कि प्रक्रिया के दौरान पूरे मंदिर प्रांगण में अंधेरा किया जाता है। चुनिंदा पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथ में कपड़ा बांधकर काम करते हैं। उस समय मंदिर में कोई और नहीं रह सकता। जिसने भी उस ब्रह्मा पदार्थ को देखने का प्रयास किया है, उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। कहा जाता है, जब मुगलों ने आक्रमण कर मंदिर को तोड़ना चाहा, तब पुजारी ने ब्रह्मा पदार्थ को मंदिर के कुएं में छिपा दिया था और उसी दिन कई मुगलों की अकाल मृत्यु हो गई। आज भी वो ब्रह्मा पदार्थ क्या है, कोई नहीं जान पाया। मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। पूरी मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषताओं में से एक है, दिन के किसी भी समय इस विशाल मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। करीब 215 फीट ऊंचा ये मंदिर इतनी ऊंचाई के बावजूद अपनी छाया जमीन पर नहीं डालता। कई वैज्ञानिकों और वास्तुशास्त्रियों ने इसका अध्ययन किया, लेकिन आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया। कहा जाता है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्वयं दिव्यता का प्रतीक है। उसकी छाया भी केवल आकाश में विलीन होती है। ध्वज जो हवा के विपरीत लहराता है, पूरी मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को देखिए, आप पाएंगे वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आमतौर पर कोई भी ध्वज हवा की दिशा में झुकता है, लेकिन पूरी मंदिर का ध्वज हर परिस्थिति में हवा के विपरीत दिशा में ही फहराता है। कई वैज्ञानिकों ने इसका कारण तलाशने का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। कहा जाता है, ये भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का प्रमाण है। सुदर्शन चक्र जो हर दिशा से एक सा दिखता है, पूरी मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी अनूठा है। करीब 2320 किलो वजनी और 20 फीट लंबा ये चक्र, चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने, किसी भी दिशा से देखें, ये हमेशा आपको अपनी ओर ही घूमा हुआ दिखाई देता है। आखिर कैसे संभव है ये? कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसकी वास्तविक युक्ति को समझ नहीं पाया। स्थानीय लोग कहते हैं ये ईश्वर की माया है। सुदर्शन चक्र स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए हर दिशा में देख रहा है। भोजन प्रसाद का रहस्य, पूरी मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए भोजन प्रसाद बनाया जाता है। चमत्कार की बात यह है कि चाहे जितने भी भक्त आएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी ज्यादा बनता है। चाहे 5000 लोग आएं या 50,000, प्रसाद की मात्रा हमेशा इतनी सटीक बनती है
कि अंत में ना तो बचता है ना ही खत्म होता है। आज तक किसी ने भी ये गणना नहीं समझ पाई कि रसोई घर में इतनी सटीकता कैसे रखी जाती है। पुरी के रसोई घर को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर कहा जाता है। समुद्र की लहरों की दिशा। बदलनापुरी मंदिर के पास समुद्र की लहरें सामान्य से उल्टी दिशा में बहती हैं। जहां दुनिया में हर समुद्र की लहरें तट की ओर आती हैं, वहीं पुरी में कई बार लहरें तट से दूर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये घटना खास तौर पर रथ यात्रा के दौरान देखी जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान रथ पर बैठते हैं, समुद्र खुद झुककर उन्हें रास्ता देता है। रथ यात्रा की परंपरा अदृश्य शक्ति का प्रमाण। पुरी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में सवार होकर गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। तीनों रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि हर रथ का आकार, लकड़ी और सजावट एकदम पूर्ववत ही होती है। रथ निर्माण के लिए जिन वृक्षों का चयन होता है वो अपने आप चिन्हित हो जाते हैं। कई बार रथ खींचने के दौरान अचानक बहुत भारी हो जाता है, तो कई बार बिना खींचे भी रथ अपने आप चलने लगता है। भक्त रहस्यपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भगवान जगन्नाथ के पास शंख है, बलभद्र के पास गदा और सुभद्रा के पास पद्मिन प्रतीकों के बारे में मान्यता है कि इन प्रतीकों में ब्रह्मांड की 4 दिशाओं की शक्ति समाई हुई है। कहा जाता है जब ये प्रतीक गर्भगृह में रखे जाते हैं तब आसपास का वातावरण स्वतः पवित्र हो जाता है। अग्नि बिना जलता दीपक पुरी मंदिर में गर्भगृह के अंदर एक दीपक सदैव जलता रहता है। ये दीपक बिना किसी तेल या घी के, बिना बाती के, बिना अग्नि स्रोत के जलता है। कई बार पुरोहितों ने बताया कि जब मंदिर को साफ करने के लिए गर्भगृह को खोला जाता है तब भी ये दीपक उसी तरह जलता रहता है। आखिर कौन सी दिव्यता है इस दीपक में, कोई नहीं जान पाया। पुरी के 5 रहस्यमय कुएं। पुरी मंदिर परिसर में 5 ऐसे प्राचीन कुएं हैं जिनके जल को कभी भी सुखाया नहीं जा सका। इन कुओं का जल सामान्य पानी से बिल्कुल अलग है। इसका रंग हल्का सुनहरा है और उसमें दिव्य सुगंध है। कहा जाता है कि जब मंदिर पर संकट आता है तो इन कुओं से अपने आप जल ऊपर उठता है। ये कुएं भगवान जगन्नाथ की ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जगन्नाथपुरी एक रहस्य जो समय के साथ और गहराता चला गया। जगन्नाथपुरी के इन रहस्यों को जानने के बाद हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति इस सृष्टि को चला रही है? क्या विज्ञान और तर्क शक्ति हर चीज को समझ सकती है? पुरी का इतिहास, इसकी कथाएं और इसके चमत्कार आज भी उतने ही जीवंत और रहस्यमयी हैं जितने हजारों वर्ष पूर्व थे। क्या आप जानते हैं, पुरी मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। इतना विशाल मंदिर होने के बावजूद दिन के किसी भी समय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं दिखती। वो नगरी जहां ईश्वर हर रूप में विराजते हैं, पुरी सिर्फ एक मंदिर, एक तीर्थ या एक नगरी नहीं है। ये वो स्थान है जहां ईश्वर कण कण में बसे हुए हैं, जहां हर ध्वनि, हर गंध, हर हवा का झोंका भी जगन्नाथ का नाम लेता है। यहाँ की रेत, समंदर की लहरें और मंदिर की घंटियां, सब में एक अनकही बात छिपी है। पुरी का रहस्य कभी उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर रहस्य के पीछे भगवान जगन्नाथ की माया है। विज्ञान भी हैरान। आधुनिक वैज्ञानिकों ने कई बार इन घटनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें हार माननी पड़ी। कोई भी तकनीक, कोई भी यंत्र, कोई भी विश्लेषण इन चमत्कारों का कोई तार्किक कारण नहीं दे सका। आखिर ध्वज हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा क्यों दिखता है? भोजन प्रसाद हमेशा सटीक कैसे बनता है? इन सवालों के जवाब विज्ञान भी नहीं दे सका। जगन्नाथपुरी आस्था, अध्यात्म और चमत्कार का संगमपुरी वो नगरी है जहां आस्था के साथ साथ चमत्कार भी जीवित है। जहां भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे, हर ध्वनि में बसे हुए हैं। यहाँ का हर दिन एक चमत्कार है। रथ यात्रा हो या नबकलेवर, भगवान जगन्नाथ की पूजा हो या मंदिर का ध्वज, हर घटना, हर परंपरा में एक गहरा रहस्य छिपा है। जगन्नाथपुरी का संदेश पुरी हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज का उत्तर तर्क या विज्ञान में नहीं होता। कभी कभी आस्था ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।
जब हम अपनी सीमित बुद्धि और तर्क शक्ति को छोड़कर ईश्वर की माया में डूब जाते हैं, तभी सच्चे चमत्कारों का अनुभव होता है। अंतिम विचार तो मित्रों, ये था जगन्नाथपुरी का वो रहस्यमयी संसार, जिसकी गहराइयों में जितना उतरोगे उतने ही रहस्य, चमत्कार और आस्था की रोशनी मिलेगी। अगर आपको ये रहस्य जानकर रोमांच और भक्ति दोनों का अनुभव हुआ हो, तो इस पवित्र नगरी का दर्शन जरूर करें, क्योंकि जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं, वहां रहस्य भी आशीर्वाद बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए एमिट डिकोडिंग को सब्सक्राइब करिए और हां, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।